हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आपने इतिहास में कई ऐसी रानियों और राजकुमारियों के बारे में पढ़ा होगा जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थीं और इतिहास के पन्नों में उनका सौंदर्य अमर है। लेकिन कुछ ऐसी भी रानियां हुई हैं जो अपने क्रूर स्वभाव और अपनी कामुकता के लिए पूरी दुनिया में फेमस हुई। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी रानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो विश्व की सबसे खूबसूरत रानी के साथ साथ अपनी कामुकता और क्रूर स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिएगा। नए दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। आयरीन ऑफ एथेंस। दोस्तों, आयरीन एथेंस के सम्राट लियो फोर्थ की पत्नी थी, साथ ही एथेंस की महारानी भी थी। आयरीन अपने पति के शासनकाल के दौरान सरकारी नीतियों में बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। सरकार के सभी नतीजों में राजा आयरीन की सलाह लेते थे, लेकिन सम्राट की असामयिक मृत्यु के कारण सिंहासन वास्तव में आयरीन के पास आ गया। इसके बाद की आयरीन का स्वभाव सबके सामने आने लगा। सत्ता मिलते ही ये रानी पूरी तरह से एथेंस को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन जैसे आयरीन का बेटा कॉन्स्टेंटाइन जवान हुआ तो वो अपनी मां के प्रभाव से बाहर निकलने लगा। राजा बनाने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी मां से विद्रोह शुरू किया। 790 के दशक की शुरुआत में कई विद्रोहों ने उन्हें एकमात्र शासक घोषित करने की कोशिश की। इनमें से एक विद्रोह सफल हुआ, लेकिन 792 में कॉन्स्टेंटाइन के साथ यह सह सम्राट के रूप में सभी शाही शक्तियों में आयरीन को फिर से स्थापित किया गया। 797 में आयरीन ने एक साजिश रची जिसमें उसके समर्थकों ने उसके बेटे की आंखें निकाल दी और उसे गंभीर रूप से अपंग कर दिया। उन्हें जेल में डाल दिया गया और स्वभावतः कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके साथ रास्ते से हटकर आयरीन ने खुद को एकमात्र शासक घोषित किया। ऐसा कहा जाता है कि एथेंस के इतिहास में इससे बड़ी वाहियात रानी कोई नहीं हुआ। वैलेरिया मेसालिना का जन्म 25 जनवरी को हुआ था। उस समय 38 ईसा पूर्व में राजा क्लॉडियस के, जो कि रोम के राजा थे, क्लॉडियस की पहली पत्नी कैलिगुला की मृत्यु के बाद वैलेरिया मेसालिना को साम्राज्ञी बनाया गया। वैलेरिया को कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन रिपोर्ट सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि वैलेरिया मेसालिना के भी 2 बच्चे थे और उनकी परवरिश किंग क्लॉडियस की पहली पत्नी कैलिगुला ने की थी। वैलेरिया एक महान साम्राज्ञी थी, लेकिन उसका नाम कोई नहीं था। इसके बजाय वह सेक्स की अपनी वासना के लेकर बदनाम थी। वैलेरिया मेसालिना अपनी हवस मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। वो हर रात वेश्या के रूप में वेश्यालय जाती थी और पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसका अपना एक अलग शौक था। एक बार वासना की जाल में फंसकर उसने सारी हदें पार कर दी। वैलेरिया मेसालिना ने इसके लिए रोम के सबसे प्रसिद्ध वेश्या सिलसिला को भी चुनौती दी। चुनौती ये थी दोस्तों कि उन दोनों ने ज्यादा पुरुषों के साथ सेक्स करने की होड़ रखी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुकाबले में मेसालिना ने जीत हासिल की। उसने प्रतियोगिता में वेश्या को हराया, 24 घंटे 25 पुरुषों के साथ में सेक्स किया। वैलेरिया ने प्रतियोगिता जीतकर साबित कर दिया कि वो सेक्स के लिए कितनी दीवानी है और सेक्स के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। प्रतियोगिता में वैलेरिया ने 24 घंटे के अंदर 25 पुरुषों के साथ सेक्स किया और इसे अपने नाम कर लिया। वैलेरिया के बारे में किस्सा भी मशहूर है कि उसने और उसके प्रेमी ने उसके पति यानी किंग क्लॉडियस को मारने की योजना बनाई थी, फिर भी उसमें सफल नहीं हो सकी और रानी वैलेरिया मेसालिना का राज राजा के सामने खुल गया। उसके बाद रानी वैलेरिया मेसालिना को आत्महत्या करने का आदेश दिया गया। इस रानी को इतिहास की सबसे ज्यादा कामुक रानी माना जाता है। कैथरीन डे मेडिकी। दोस्तों, कैथरीन मूल रूप से इटालियन थी, जिसका बचपन माता पिता के मर जाने के कारण शिक्षा दीक्षा एक मठ में हुई। राजनीतिक कारणों से 14 वर्ष की अवस्था में ही 1533 ईस्वी में उसका विवाह आलियन के ड्यूक से हुआ, जो कि पीछे हेनरी द्वितीय के नाम से शासक हुए। जब 10 बरस तक उसे कोई संतान नहीं हुई तो राज दरबार में तलाक की चर्चा होने लगी थी, पर शीघ्र ही संतानवती होने पर बात बन गई। 1592 ईस्वी में जब हेनरी को मेत्स के युद्ध में जाना पड़ा तो सीमित अधिकारों के साथ वो राज की अभिभाविका बनाई गई। वो अपने बेटे फ्रांसिस द्वितीय के साथ शासक होने के बाद भी अभिभाविका बनी रही। 1560 में फ्रांसिस की मृत्यु हो जाने पर अपने द्वितीय पुत्र चार्ल्स नवम की वयस्क होने तक वो उसकी संरक्षिका रही और धर्म युद्ध के 20 वर्षों के बीच उसने अपना प्रभुत्व बनाए रखा। आरंभ में उसने कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच हो रहे संघर्ष में अपने को तटस्थ बनाए रखने की चेष्टा की, पर स्वभाव से कैथोलिक होने तथा शक्ति लिप्तता के कारण उसने प्रोटेस्टेंटों के शक्तिशाली होने से रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्हें अपनी दांवपेच को बनाए रखने के लिए उन्हें उसने कुचल दिया। उस समय इस रानी ने न जाने कितने कत्ल करवाए, जिनकी गिनती आज तक नहीं हो पाई है। क्वीन राना वलोना। दोस्तों, क्वीन राना वलोना को मेडागास्कर की पागल रानी भी कहा जाता है। साथ ही इस क्रूर शासक को राना वलो मांस का प्रथम रमावो आदि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वो इतनी बिगड़ैल महिला थी कि अगर उसे किसी पर शक होता था तो वो उसे उबलते हुए पानी में डलवा देती थी। इतना ही नहीं, अगर उसका मन नहीं भरता था तो इंसान को जिंदा जलवा देती थी, और अगर इसे किसी भी आदमी औरत पर शक होता तो वो शंका के चलते लोगों को जिंदा दफना भी देती थी। बताया जाता है कि उसके शासनकाल में राज्य मेडागास्कर की आबादी 50% कम हो गई थी। इस महारानी ने अपनी क्रूरता के चलते अपने देश को गुलामी से बचा कर रखा था। ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां यहां अपने बाजार लगाने से डरती थीं। इसके अलावा ये रानी अपनी क्रूरता की बदौलत हजारों मजदूरों से या कैदियों से अपनी परियोजनाओं का निर्माण करवाती थी। इसके बाद जब काम हो जाता था तो उन्हें मौत के घाट उतरवा देती थी।
ब्लडी मैरी। दोस्तों बात तब की है जब इंग्लैंड की राजगद्दी पर साल 1509 से 1547 तक हेनरी के हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी कई पत्नियां और एलिजाबेथ व मैरी नाम की 2 बेटियां थीं। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादा पसंद नहीं थी, इसलिए उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल में काम करती थी और अगर मैरी कुछ भी कहते तो राजा उसकी कोई बात नहीं मानते थे। साल 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा की इच्छानुसार 16वीं शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बटा हुआ था। उस समय दोनों धर्मों के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उसकी ये बात मानने साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर रानी ने उनकी बात न मानने वाले लोगों को मौत की सजा दे दी। वो ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की इस क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उसका मानना था कि उनके खून से नहाने से वो ज्यादा दिनों तक जवान रह सकती है। कुछ साल बाद मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती हैं और जल्दी उनके राज्य को एक नया राजा मिल जाएगा। इस बात से सभी लोग खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ बहुत अजीब घटना हुई। उनके गर्भ से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ महीनों के बाद रानी मैरी का पेट फिर से सामान्य हो गया। वहां के ओछा लोगों ने अपनी तंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी घर में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकार निवास करता था। कुछ समय बाद फिर से रानी मैरी घर में वही भूत आकर रहने लगा और वो फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिनों के बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। इसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठाया गया और एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। वहीं जब उसके घर में बच्चे की जगह एक भूत का निवास होने लगा तो लोगों ने उसे शापित भी करार दे दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी नाम दिया। एम्प्रेस एग्रिपिना। दोस्तों रोमन महारानी जूलिया एग्रिपिना, जिन्हें एग्रिपिना द यंगर के नाम से भी जाना जाता है, 15 से 59वीं ईस्वी तक जीवित रहीं। जर्मैनिकस सीजर और विप्सनिया एप्रिगिना की बेटी जूलिया एप्रिगिना सम्राट कैलिगुला या गयुस की बहन थी। उसके प्रभावशाली परिवार के सदस्यों ने एग्रिपिना द यंगर को एक ताकत बना दिया, लेकिन उसका जीवन विवादों से घिरा रहा। 28 ईस्वी में एग्रिपिना ने ग्रेयस डोमिटियस अहेनोबार्बुस से शादी की। 40 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले एग्रिपिना ने उन्हें एक बेटा, जो अब कुख्यात सम्राट नीरो था, उसको जन्म दिया। एक विधवा के रूप में थोड़े समय बाद उसने अपने दूसरे पति गैयुस सल्टियस क्रिस्पन पाइनियस से 41वीं ईस्वी में शादी की। केवल 8 साल के बाद भी उसे घातक रूप से जहर देने का आरोप लगाया गया। उसी वर्ष 49 ईस्वी में जूलिया एप्रिगिना ने अपने चाचा सम्राट क्लॉडियस से विवाह कर लिया। संग पहली बार नहीं हो सकता जब एप्रिगिना एक अनाचारपूर्ण संबंध में शामिल थी। यह भी अफवाह है कि जब उसने अपने सम्राट के रूप में सेवा की तो उसने कैलिगुला के साथ यौन संबंध बनाए। ऐसा माना जाता है कि ये अपने काम निकालने के लिए किसी से भी यौन संबंध बना लेती थी। डायने डे पोइटियर्स। दोस्तों डायने डे पोइटियर्स का जन्म 9 जनवरी 1500 को हुआ। वे एक फ्रांसीसी रईस और प्रमुख दरबारी थी। राजा हेनरी द्वितीय की शाही रखेला और सलाहकार के रूप में उनकी मृत्यु तक उनके पास बहुत शक्ति और प्रभाव था। उसकी इस स्थिति के कारण उसने बहुत से धन कमाया। भले ही वे राजा के रखेल के रूप में काम करती थी, लेकिन उनकी हैसियत किसी रानी से कम नहीं हुआ करती थी। उस समय उन्होंने अपनी धन, अपनी प्यास और सब कुछ बहुत अय्याशी में लुटाया। उसके सामने डायना डी पोइटियर्स के बड़ा कोई रईस नहीं था। ऐसा माना जाता है कि राजा के अलावा भी कई अन्य लोगों से अवैध संबंध रखती थी, लेकिन राजा को इसके ऊपर इतना विश्वास था कि किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं थे, जिसके कारण डायने डी पोइटियर्स की जिंदगी और भी अय्याशी से गुजरती रही। प्रिंसेस मार्गरेट। दोस्तों मार्गरेट यॉर्क के शासक की छोटी बेटी थी। मार्गरेट बचपन से ही अपने पिता की दुलारी थी। राजघराने के होने के बावजूद मार्गरेट की परवरिश सामान्य बच्चों की तरह की गई, लेकिन जब वे 6 साल की हुई तब सब कुछ बदल गया। 1936 में उनके चाचा एडवर्ड 8 ने इंग्लैंड के राजा का तख्त छोड़ दिया। इसके बाद मार्गरेट के पिता को इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया, जिसके बाद मार्गरेट की जिंदगी बदल गई। इंग्लैंड के राजा की दोनों बेटियां अब खबरों में थीं। दोनों धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय में दिए गए एक इंटरव्यू में राजकुमारी मार्गरेट ने बयान दिया कि जब मैं और मेरी बहन बड़े हो रहे थे तब मीडिया ने उसे अच्छी लड़की का किरदार दिया और मुझे कहीं ज्यादा बुरा साबित किया। जहां एलिजाबेथ इतिहास की पढ़ाई कर रही थी, वहीं मार्गरेट एक बागी का रूप ले रही थी। मार्गरेट के अंदर का बागी उनके पहनावे से झलकता था। कई तस्वीरों में वो दिन में वोडका पीते हुए सिगरेट की कश लेते हुए नजर आती थी। अब उनकी खबरें अखबारों में जगह लेने लगी थी। एलिजाबेथ की रानी बनने के बाद मार्गरेट के साथ अलग व्यवहार होने लगा। अपनी बहन के आगे मार्गरेट की छवि हमेशा नकारात्मक ही रही। एक समय मार्गरेट अपने बाथरूम में फिसल कर गिर गई और तब से उनकी तबीयत हमेशा खराब रही। खुद को ढूंढने की तलाश में साल 2002 में 71 साल की उम्र में राजकुमारी मार्गरेट ने दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लियोपेट्रा। दोस्तों मिस्र की शासक रही रानी क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से नहाती थीं। क्लियोपेट्रा 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र की महारानी थीं। तब क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत महारानी कहा जाता था। उनका नाम इतिहास में ऐसी शख्सियत के रूप में दर्ज है जो रहस्यों से भरी हुई है।
क्लियोपेट्रा इतनी ज्यादा सुंदर थी कि कई राजाओं के साथ ही सैन्य अधिकारी भी उनकी सुंदरता के जाल में फंस जाते थे। अपनी सुंदरता के दम पर वे राजाओं तथा सैन्य अधिकारियों को अपने जाल में फंसाती थी और उसके अपने सारे काम निकलवाती थी। इस कारण भी वो बहुत जल्दी ही किसी से जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लिया करती थी। क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फाराओं में थी। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 साल की उम्र में हो गई। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा ने सांप के डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थों के सेवन से हुई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं क्लियोपेट्रा को सांप से कटवाकर मरवा दिया गया था। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।